हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मेरा नेक्स्ट वीडियो भी बुक्स के ऊपर ही होगा, जो कि ये सब मेरे होम कलेक्शन ही है। जैसे मैंने घर पे जो कलेक्शन किया अपने पास वही सब बुक्स है। क्योंकि ऐसे बेसिकली मेरे पास ऐसे बहुत सारे बुक्स हैं जो कि लाइब्रेरी के हैं, लेकिन वो मेरे नहीं है, तो इसलिए मैं उसे नहीं दिखाना चाहती। और मेरे प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कि मेरे बेसिक्स के बारे में बताया था कि अगर आपको जूलॉजी सब्जेक्ट में बेसिक्स क्लियर करना है तो आपको कौन कौन सा बुक्स बेसिकली फॉलो करना चाहिए। तो ये जो सारे जितने बुक्स आप देख रहे हैं, ये सब बुक्स मुझे मेनली मेरे +3 के टाइम में, जैसे कि डिग्री कोर्स में मुझे हेल्प किए थे। और ये सब बुक्स पीजी लेवल में भी कुछ हेल्प किए हैं। और पीजी लेवल का मेरे पास सारा बुक्स तो नहीं है, क्योंकि मैं प्राय बुक्स को लाइब्रेरी से इशू करती हूँ, तो वो बुक्स मेरे पास अभी है नहीं। और अगर आपको चाहिए तो मैं उस बुक्स के नाम से आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकती हूँ। और चलिए तो देखते हैं कि मेरे पास पीजी लेवल में कौन कौन से बुक्स ने मुझे हेल्प किए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बुक तो जो थे, फर्स्ट है लाइफ साइंसेज फंडामेंटल प्रैक्टिस का पार्ट 1 भी है, इसका पार्ट 2 भी है। तो ये जो पार्ट है, दोनों पार्ट, आई थिंक ये जो बुक है सफिशिएंट है। क्योंकि जो टॉपिक्स आप +2 में भी पढ़े हैं, ये टॉपिक्स भी कवर है ये बुक में। और बहुत ही इलेबोरेट करके विथ डायग्राम्स, जहाँ जहाँ डायग्राम्स की ज़रूरत है उन्होंने डायग्राम को पुट किया है और बहुत ही अच्छे से समझाया है। लेकिन ये बुक पढ़ने के लिए मैं आपको ये बताऊंगी कि इसमें आपको बेसिक्स क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये इतना भी आपको समझा के नहीं बताया है। अगर आपका बेसिक्स क्लियर होगा तो ये बुक आपके लिए बहुत अच्छा बुक है। दैट इज़ लाइफ साइंस फंडामेंटल एंड प्रैक्टिस पार्ट 1, ये वाला। और ये वाला भी पार्ट 2 है, और जो कि मेनली ये आरएनए प्रोसेसिंग, डीएनए मॉलिक्यूलर पार्ट जो था इसका, जेनेटिक्स पार्ट और मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, फिर प्लांट फिजियोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ह्यूमन फिजियोलॉजी, ये सब कवर है इसमें। और इसमें भी वही बात, अगर आपका बेसिक्स क्लियर नहीं है तो फिर आप नहीं इतना इसको ठीक से आप नहीं समझ पाएंगे। तो पहले आपका बेसिक्स क्लियर हो, उसके बाद ये आप अगर पढ़ेंगे तो ये आपके लिए बेस्ट बुक है। अगर आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में और कुछ मतलब क्रिटिकल वे में, या फिर और भी बहुत कुछ अंदर से पढ़ना चाहते हैं, तो लेरिंजर जिस प्रिंसिपल ऑफ बायोकेमिस्ट्री, इट्स द बेस्ट बुक। ठीक है, लेकिन इसमें आपको ये ध्यान देना है कि लेरिंजर जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बुक है। ऐसे ही आप अगर गो थ्रू करेंगे और आप अगर सोचेंगे कि मुझे सब पता चल जाए, तो इट्स नॉट। आपका बेसिक्स क्लियर, इसमें तो आपका पूरा ही बेसिक्स क्लियर होके ही आप ये बुक खोलें, क्योंकि आप कुछ भी नहीं समझ पाएंगे अगर आपका बेसिक्स क्लियर नहीं है। तो आई वुड एडवाइज़ कि ये बुक आपके लिए नहीं है। ठीक है, जैसे कि ये वाला बुक में बहुत ही ज़्यादा इलेबोरेट करके, कोई भी टॉपिक के ऊपर बहुत ही ज़्यादा इलेबोरेट करके दिया है। तो अगर आपको बहुत कुछ ज़्यादा जानना है तभी आप ये बुक देखें, नहीं तो मुझे ये 2 बुक ही ठीक लगते हैं। और बाकी फिजियोलॉजी के बारे में, अगर एनिमल फिजियोलॉजी के बारे में आपको पढ़ना है तो ये बुक भी मुझे ठीक ठाक लगा। दैट इज़ मोहन पी अरोरा। इसमें डायग्राम्स भी है और रिटन पार्ट भी है। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा भी जानना है तो कुछ पार्ट्स इसके ये बुक में भी, लाइफ साइंस के बुक में भी दिए हैं, तो आप दोनों को मिला जुला के पढ़ सकते हैं। और अगर एनिमल फिजियोलॉजी का और एक बुक के बारे में देखें तो वो है RS रस्तोगी। ये भी ठीक ठाक है। ये भी मैं कहूँगी कि ये भी, अगर आपका बेसिक्स क्लियर है, अगर नहीं भी क्लियर है तो आप अगर इसको पढ़ेंगे तो आप समझ सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये भी एक अच्छा बुक है, एसेंशियल्स ऑफ एनिमल फिजियोलॉजी। एंड अगर इवोल्यूशन के बारे में आपको पढ़ना है, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन बाय रस्तोगी, कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन, ये भी बहुत अच्छा बुक है। ये भी अगर आप पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। इसमें भी आपका, अगर आप इससे गो थ्रू करेंगे तो आपका बेसिक्स इसमें ही क्लियर हो जाएगा। तो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज बाहर से कुछ ज़रूरत नहीं है, इसी के अंदर से आपको पता चल जाएगा। ये मेरे लाइब्रेरी के बुक है। और एक ठो है साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोस्टैटिस्टिक्स। तो ये वाला बुक जो है, जो कि अगर आपको जेनेटिक्स के बारे में, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में,
या फिर बायो स्टैटिस्टिक्स के बारे में कुछ जानना होगा तो ये बुक हेल्पफुल है। और ये बुक काफ़ी है इस सब्जेक्ट के लिए, ये बुक काफ़ी है। और इसमें आपको अगर कोई भी टॉपिक खोजना हो रिलेटेड टू दिस 3 बायोस्टैटिस्टिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, साइटोलॉजी, सब आपको मिल जाएंगे इसमें। और अगर आप कुछ भी प्रैक्टिकल के बारे में अगर हम बात करें तो प्रैक्टिकल के लिए बुक मुझे ये वाला बेस्ट बुक लगा, दैट इज़ SS लाल का प्रैक्टिकल जूलॉजी वर्टिब्रेट के ऊपर। क्योंकि हमारे +3 में बेसिकली वर्टिब्रेट्स के ऊपर ही प्रैक्टिकल्स है, और PG लेवल में भी अगर प्रैक्टिकल्स है तो ये बुक SS लाल। और मैंने जो प्रीवियस वीडियो में जो बुक शेयर किया था जो कि था प्रैक्टिकल जूलॉजी था वो भाई मिश्रा एंड देवी, वो बुक, ये दोनों बुक मिला के हमारे PG लेवल में हमें हेल्प मिल जाता है, कुछ एक्स्ट्रा बुक का कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये थे मेरे कुछ बुक्स के कलेक्शन। होप आपको मेरे बुक्स के कलेक्शन अच्छे लगे हो। अगर आपको किसी भी टॉपिक में हेल्प चाहिए, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे कह सकते हैं। एंड अगर आपको किसी भी तरह का हेल्प मिले इस वीडियो से, मेरे ये 2 वीडियो से, जैसे कि बुक्स रिलेटेड मैंने वीडियो बनाए, तो आई विल बी ग्रेटफुल, आई विल बी हैप्पी कि किसी ना किसी को तो हेल्प मिला। एंड जैसे कि मैं जब पढ़ती थी 10th में तो मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। बेसिकली +3 टाइम में, डिग्री टाइम में मुझे बुक्स के बहुत प्रॉब्लम होती है, बिकॉज किस बुक्स को फॉलो करें वो बहुत टफ हो जाता है। क्योंकि एक बुक को फॉलो करके एक टॉपिक के ऊपर हम लोग नोट्स बनाना, इट्स नॉट सफिशिएंट नहीं होता है। तो हमें 2-3 बुक को फॉलो करके एक टॉपिक के ऊपर नोट्स बनाना पड़ता है, तब जाके नोट्स जो है वो कंप्लीट नोट्स होता है। तो बहुत अच्छा लगेगा अगर किसी को हेल्प हुआ मेरे वीडियो से, तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे प्लीज़ शेयर करिएगा। और थैंक यू, और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।